किसी व्यापारी के पास एक गधा था, जिस पर व्यापारी नमक लादकर मंडी में बेचने ले जाता था। मंडी तक जाने में उसे एक छोटी सी नदी से होकर गुजरना पड़ता था। एक दिन उसका पांव फिसला और वो नदी में गिर गया। व्यापारी ने उसे उठाने में उसकी मदद की। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे चोट न लगी। नमक क्योंकि पानी में घुलकर बह गया था, इसीलिए गधे की पीठ बिल्कुल हल्की हो गई। उस पर कोई वजन ना रहा। व्यापारी ने भी घर वापसी का रास्ता अपना लिया। अब मंडी जाने का तो कोई लाभ ही ना था। गधे को मजा आ गया। अगले दिन जब व्यापारी फिर नमक लादकर मंडी ले जा रहा था, तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया। उसकी पीठ का वजन फिर कम हो गया। व्यापारी को उसकी मक्कारी समझ में आ गई। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर रुई का एक बहुत बड़ा गट्ठर लादा और उसे मंडी की ओर ले चला। अरे गधा तो गधा ही था ना। नदी आते ही उसने फिर वही चाल चली। अरे लेकिन बच्चों, ये क्या? रुई के गट्ठर में पानी भर गया और गधे पर लदा बोझ कई गुना बढ़ गया। अब तो उससे चलना भी मुश्किल लग रहा था। जब गधा ना चल पाया तो व्यापारी ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। फिर कभी गधे ने पानी में गिरने की कोशिश नहीं की। किसी व्यापारी के पास एक गधा था, जिस पर व्यापारी नमक लादकर मंडी में बेचने ले जाता था। मंडी तक जाने में उसे एक छोटी सी नदी से होकर गुजरना पड़ता था। एक दिन उसका पांव फिसला और वो नदी में गिर गया। व्यापारी ने उसे उठाने में उसकी मदद की। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे चोट ना लगी। नमक क्योंकि पानी में घुलकर बह गया था, इसीलिए गधे की पीठ बिल्कुल हल्की हो गई। उस पर कोई वजन ना रहा। व्यापारी ने भी घर वापसी का रास्ता अपना लिया। अब मंडी जाने का तो कोई लाभ ही ना था। गधे को मजा आ गया। अगले दिन जब व्यापारी फिर नमक लादकर मंडी ले जा रहा था, तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया। उसकी पीठ का वजन फिर कम हो गया। व्यापारी को उसकी मक्कारी समझ में आ गई। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर रुई का एक बहुत बड़ा गट्ठर लादा और उसे मंडी की ओर ले चला। अरे गधा तो गधा ही था ना। नदी आते ही उसने फिर वही चाल चली। अरे लेकिन बच्चों, ये क्या? रुई के गट्ठर में पानी भर गया और गधे पर लदा बोझ कई गुना बढ़ गया। अब तो उससे चलना भी मुश्किल लग रहा था। जब गधा ना चल पाया तो व्यापारी ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। फिर कभी गधे ने पानी में गिरने की कोशिश नहीं की।